नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री और आपको आरजेडी के विधायक लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं। लगातार उनके बयान से महागठबंधन असहज होता जा रहा है, यानी खासकर उनके टारगेट पर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के तो उन्होंने बजाबते एक चिट्ठी भी लिख डाली थी और तमाम वो सारी बातों का जिक्र उन चिट्ठी में की थी कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा उस समय नीतीश कुमार का विरोध किया करते थे। और उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार सुधाकर सिंह को कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान से महागठबंधन असहज होगा, हम अपने नेता के विरुद्ध इस तरीके के बयान सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। उधर सुधाकर सिंह पर कोई भी अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके का बयान अगर सुधाकर सिंह देते हैं तो निश्चित है कि वो बीजेपी के नीति को बल दे रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा कि उन पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो खुला अधिवेशन हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया था कि महागठबंधन के किसी भी बातों पर आगे आकर या मीडिया में बयान देंगे तो वो तेजस्वी यादव देंगे, वो राजद सुप्रीमो देंगे, और इसके अलावा किसी के बयान का कोई मायने नहीं है। लालू प्रसाद को अवगत करा दिया गया है सुधाकर सिंह के बयानों से। लेकिन इधर जगदानंद सिंह ने भी सुधाकर सिंह के बयान पर पहली दफा मुंह खोला है, यानी कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के और सुधाकर सिंह के पिता हैं। जब पहली दफा कृषि मंत्री से इस्तीफा दिए थे तो जगदानंद सिंह नाराज हो गए थे। उन्होंने भी कहा था कि सुधाकर सिंह क्या गलत बोल रहे हैं, कई सारी खामियां हैं सरकार की योजनाओं में। वो सुधाकर सिंह अगर उसका खुलासा कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। इतने नाराज हो गए थे कि आरजेडी कार्यालय भी आना छोड़ दिए थे। वो कहा जा रहा था कि अपने पैतृक घर चले गए थे, आवास चले गए थे, कैमूर चले गए थे। कई जगहों पर तो सार्वजनिक सभा में दिख भी नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली में आपको मीसा भारती के आवास पर लालू यादव ने बुलाया और फिर बातें हुई। उसके बाद वो फिर आरजेडी कार्यालय आना शुरू किए। लेकिन सुधाकर सिंह के अभी जो वर्तमान में जो बयान है उसको लेकर जगदानंद सिंह ने ऑफ द रिकॉर्ड बातें कही है। जी हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड बातें कही, यानी कि मीडिया में नहीं कही है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है कि सुधाकर सिंह का इस प्रकार का बयान देना आरजेडी के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कि आरजेडी का बयान ये नहीं है। उन्होंने कहा है जगदानंद सिंह, आरजेडी का ये बयान नहीं है। सुधाकर सिंह का अपना ये पर्सनल बयान हो सकता है, व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और ऐसा बयान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरीके की बातें होती है तो ये सही नहीं है। अब जगदानंद सिंह ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें कही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सुधाकर सिंह क्या इसी तरीके से लगातार हमलावर रहते हैं या फिर पिता के ऑफ द रिकॉर्ड इस बातों का असर उन पर होता है, क्योंकि लगातार कई तरह की बातें सामने निकल करके आ रही है। सुधाकर सिंह भी मानने को तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को तो लगातार वो जवाब दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उस पर पलटवार कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि आरजेडी का ये अंदरूनी मामला है। अब ऑफ द रिकॉर्ड आपको जगदानंद सिंह भी कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान सही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि सुधाकर सिंह क्या इसके बाद भी रुकते हैं या फिर यह सिलसिला जारी रहता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।